पहले तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर छेड़ा है तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। देखो, इस प्रकार की भाषा से तो डिबेट हो नहीं सकता है। और सांप्रदायिक सौहार्द की बात कहते हुए असगर जी इतने बड़े वकील हैं और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि उसमें तो हम आस्था के आधार पर फैसला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इस पंक्ति नहीं लिखी है। आस्था के आधार पर कोई फैसला हो ही नहीं सकता है दीवानी मामलों पर। और फिर कर रहे हैं मैंने पूरा फैसला पढ़ा है। सुनिए फिर आप बोल रहे थे आपको कोई टोक नहीं रहा था, फिर ये ले जा रहे हैं जबरदस्ती। फिर से बिल्कुल सुनिए आपका ये जितना बड़ा झूठ है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले तो आपके वकालत का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए कि एक वकील होकर के सुप्रीम कोर्ट को इस गलत तरीके से कोर्ट कर रहा है। किस पेज में लिखा है कि मैं आस्था के आधार पर फैसला दे रहा हूं? निहायत ही एक वकील होकर के यही गलत। राकेश पांडे बहुत टोक रहे हैं, मैंने इनको टोका नहीं है। असगर खान प्लीज हो सकता है। असगर खान सुनिए पहले अवधेश जी को, उसके बाद आप बोलिएगा। रुक जाइए, उस समय तो लगातार बोल रहे थे। अवधेश जी सुन रहे थे ना अभी तक, तो एक बार सुनिए प्लीज। असगर खान प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज रुक जाइए। बोलिए अवधेश जी। लगातार इनको मैं सुन रहा हूं और मैंने कहा है आप अपना बात में जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये समस्याएं देश की समस्या है, इसका समाधान दो ही हो सकता है, कानून से हो या बैठ करके हो, सीधी सी बात होती है। लेकिन अगर समाधान की दृष्टि से आप कोर्ट में जाते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन यह कहते हुए कि संभल रिपीट हो जाएगा, बाबर ने किया उस पर कैसे करेंगे, वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए, तो वर्शिप एक्ट तो लागू है। संभल मामले में मैंने कौन सा मस्जिद चला गया है वर्शिप एक्ट के विरुद्ध जाकर के? मुझे देश में बताया जाए ना कि जो प्रचार हो रहा है। अयोध्या विवाद के लिए भी आप समझिए आजादी के बाद 75 सालों तक आपको 77 वर्षों तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ी है कोर्ट में, तब जाके फैसले हुए हैं। तो कौन सा मस्जिद है कि छीना जा रहा है? आप वकील हैं, सामान्य सर्वे जो है कोई भी दीवानी मामले जाता है तो कोर्ट पहला आदेश सर्वे का देता है, और छोटी सी चीज होती है। न सर्वे में खुदाई हो सकती है, न सर्वे में स्थिति बदल सकती है। और सर्वे में जब वो ठीक है, असगर भाई आऊंगा। लेकिन अरे रुकिए, धर्मेंद्र यादव भी इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, जानबूझ करके इतने लोगों को मोबिलाइज करना पहले लड़ने के लिए, उनकी आलोचना नहीं करना और फिर कोर्ट में चला जाना होते हुए कि संभल जुड़ाया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब धर्मेंद्र यादव आप लोग लगातार कहते रहे, नैरेटिव कोशिश करते रहे सेट करने की कि पुलिस ने करा दिया, प्रशासन ने करा दिया। अभी तो याचिका में कहा गया है कि ऐसे सर्वे होंगे तो संभल और होंगे, यानी संभल हुआ सर्वे की वजह से, जो हिंसा हुई वो सर्वे की वजह से, वहां पत्थरबाज आए क्योंकि सर्वे उन्हें कबूल नहीं था। तो आपका नैरेटिव तो फेल हो गया। तो भाई लॉजिक तो एक ही है कि आपको मोदी योगी से मुकाबला करना है तो एक वर्ग को भड़काना है या फिर उनके साथ जाकर खड़े हो जाना है। गलत बता रहे हो, देश को गलत बता रहे हो आप। मोदी योगी को अगर अपने कारनामे छुपाने हो तो उन्हें इस तरह से हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए लाइन ये है, जो समाजवादी पार्टी कहती थी वही आज जस्टिस ने कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हैं, और उनकी बात को आप गलत मानेंगे क्या? जस्टिस नरीमन हैं, वो कह रहे हैं देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं। उनको देश की चिंता है, वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश की चिंता नहीं है। देश के युवाओं को निर्दोष मार दिया जाए, एक को मार दिया जाए, 2 को मार दिया जाए, 5 को मार दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ऐसा है। अधिकार सबके पास है, ये अधिकार सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आगे। अरे भाई सुन लीजिए पहले, मस्जिद के अंदर, अरे सुन तो लोगे पहले, बीच में डिस्टर्ब करना, अब बीच में डिस्टर्ब करोगे। जब तर्क नहीं आता है तो आदमी इस तरह की उलझुल हरकत करने लगता है, दूसरे टर्न में बोलने लगता है। आप इतना समझदार तो होंगे, मुझे लगता है कहीं से भी जुड़े होंगे, लोकतंत्र को। अच्छा, 30 सेकंड दे दीजिए राजीव जी, फिर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। राजीव जी को 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, खुल के मतलब क्या होता है? नहीं, अरे खुल के मतलब क्या होता है? अरे धर्मेंद्र यादव अपनी बात पूरी करिए। बीच में मैंने किसी भी, अरे तो बोलिए ना, मैं बीच में आया ना। राजीव जेटली अभी शांत रहेंगे, आप बोलिए, उसके बाद राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। आप सुन लीजिए, बिल्कुल। अब जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, भारतीय जनता पार्टी को इतनी पीड़ा खत्म कर देना, क्यों नहीं खत्म कर रही है? अगर उसे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो खत्म कर दे।
जब किसी भी धार्मिक स्थल का मूल चरित्र नहीं बदला जा सकता है 1947 धर्मेंद्र यादव पहले वाला, भाई, धर्मेंद्र चाहे वो भाई, मंदिर हो, आप चाहे लोग वो हर मस्जिद हो, आदमी चाहे 3-4 दिन गिरजाघर हो, पुरानी चाहे डिबेट गुरुद्वारा करना हो, चाहता है। उसमें क्या ये सर्वे बार बार कराओ? बात हो चुकी है, साई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वर्शिप एक्ट में नहीं कवर होता है। नहीं डिबेट आप बताइए वहीं पर जाकर अटक जाएंगे कि वर्शिप एक्ट लागू होता है, नहीं लागू होता है। भाई संभल में लागू ही नहीं होता है। मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। संभल रिपीट हो जाएगा ये कहा गया ना याचिका में, पूछे सवाल, शक जताया गया ना। जो पूरे करेक्टर बदलने की तैयारी कर रहे हैं, बता रहे ये तो जस्टिस ने भी कह दिया भाई, ये तो जस्टिस अरे ने भी जस्टिस ने ये भी कहा है कि सर्वे से नहीं रोक सकते कह दिया है हैं, वर्शिप इस एक्ट तरह सर्वे का को नहीं सर्वे रोकता होगा। है। क्या सर्वे नेचर रोका है ये किसने? जानने का अधिकार हो सकता है। सर्वे रोका किसने? सर्वे हुआ नहीं था क्या? आज पहले दिन सर्वे तो नहीं कहीं हुआ। ऑर्डर में लिखा था कि एक ही बार सर्वे होगा था कि नहीं हुआ था? नहीं, ऑर्डर में लिखा था कि एक ही बार सर्वे होगा। विधायक ने कराया था। 29 पहले तारीख तक सर्वे रिपोर्ट करा दिया सबमिट गया करने के लिए कहा गया सर्वे था। पूरा हो अब गया एक बार था। में सर्वे होता है, 2 बार में होता है, 3 बार होता है, ये सर्वे करने वाली टीम देखेगी। सर्वे टीम क्यों नहीं, जब सर्वे टीम क्यों बोली कि हाँ सर्वे पूरा हो गया है? उसी आप जाके सर्वे टीम ने एक दिन बोलते हैं कि सर्वे पूरा पहले नहीं हुआ है। लिखित सूचना आप दी सर्वे कि टीम दोबारा ज्यादा कल सुबह जानते सर्वे हैं। करेंगे। सर्वे टीम ने आपसे पूछ करता होगा या हमसे पूछ करता होगा? लिखित सूचना शाम को 5 बजे दी। लिखित सूचना शाम तो को दी 5 ना, बजे दिया। दी ना। सुनिए, लिखित सूचना शाम को 5 बजे यार, दिया। 5 नहीं, और 6 पूरा बजे पुलिस दी। को डिप्लॉय कर करेक्ट दिया। करिए, नहीं, 6 क्यों- बजे दी। क्यों छावनी बना दिया था मुझे बताइए? तो क्या करें? उनकी मंशा जब वाह। सही थी, ना, उनकी ना, ना, मंशा ना। जब सही थी तो राजीव छावनी तो जेटली, बना अब दिया देखिए, था। उनको असली पता दंगा समस्या ये है करवाएंगे कि वो। पुलिस की दंगा तैनाती करवाने क्यों हो का गई? मंशा पुलिस था हटा दो उनका। भाई। उनके आका जो को पता ओवैसी था कहते दंगा हैं, हुआ नहीं। अब नहीं, अपने मैं दंगा धर्मेंद्र करवाना यादव समझ गया। ये आप जो भारतीय ओवैसी जनता कहते हैं पार्टी उस के लाइन लोग पर है, ये प्रयास राजीव करके जेटली दंगा करवा रहे कि थे। पुलिस हटा दो, पुलिस की तैनाती क्यों? अब वैसी आ गए याद। देखिए, अगर आप नटशल में देखेंगे तो बात केवल इतनी है कि वो जो असगर खान साहब कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं, जो मौलाना कह रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी कह रही है। ये भी वो कह रहे हैं कि तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि यहाँ पर क्या होता था, तो ये हमने एक्ट बना दिया, उस एक्ट के बाद आपको जानने की अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकार आपके पास प्राप्त है, तो सोचिए जो कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है उसके ऊपर भी इन लोगों को आपत्ति है कि कोई भी हिंदू कैसे जान ले। कोई भी हिंदू, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हिंदू या मुसलमान कैसे आज जान ही ले जस्टिस अमन कि यहाँ साहब ने क्या पर कहा? पहले क्या होता था। राजीव साहब, हाँ बोलिए असगर साहब, बोलिए। 1991 का कानून बनाने क्या वाले कहा लोग बताइए? आपसे ज्यादा समझदार थे। वो क्या जानते उन्होंने थे कहा? कि 1947 कहा का या देश नहीं में क्या कहा? हुआ था, देश में क्या था। नहीं, आप ये कौन बताइए, था मैं यहाँ यही पे? बोलना वो पूछना जानते चाह रहा हूँ थे। आपसे, जब हाँ, सर्वे उनसे ज्यादा हुआ, दिमागदार आप आज नहीं है। जस्टिस वो अमन चाहे- साहब ने कहा वो चाहे नहीं बनारस का कि हुआ, कि प्लेसेस ऑफ आप ये वर्शिप बताइए, आपके रहना विरोध तो- चाहिए। मैं आपसे और असगर सबसे साहब, बड़ी आपका बात विरोध ये तो है, जायज है। सबसे बड़ी बात मैं ये तो है समाजवादी कि पार्टी से exist पूछ रहा हूँ, करता है। क्या आपका भी वही स्टैंड है जो असगर साहब का स्टैंड है? मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक पार्टी है, ये आपके नहीं, साथ नहीं, खड़ी हमारा हुई है, स्टैंड- ये सब आपके पूरे साथ खड़ी हिंदुस्तानियों का है। स्टैंड अगर क्लियर आप है। कहोगे कानूनी रूप से बीजेपी के अधिकार अलावा है या नहीं है, बीजेपी तभी के अलावा आपकी भाषा पूरे हिंदुस्तान बोलेंगे। के स्टैंड क्लियर है। नहीं, मुझे एक बात बताइए। असगर भाई रुक जाइए, फिरका धर्मेंद्र यादव के पास पार्टी जाता हूँ। है। असगर भाई रुक जाइए, उनके सबका असगर भाई स्टैंड रुकिए, प्लीज रुकिए। धर्मेंद्र यादव, एक तो जो सवाल पूछा राजीव जेटली ने उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा कि आपका स्टैंड मौलाना के स्टैंड से मैच कर रहा है, आपका स्टैंड जमीयत के स्टैंड से मैच कर रहा है, आपका स्टैंड अंजुमन इंतजामिया कमेटी के स्टैंड से मैच कर रहा है। आप कह रहे हैं संभल करवाया गया, वो कह रहे हैं कि संभल फिर हो जाएगा अगर इस तरीके के सर्वे होंगे, इस तरीके का माहौल खराब हो जाएगा। तो भाई संभल हुआ क्योंकि सर्वे हुआ, हिंसा हुई क्योंकि सर्वे हुआ, पत्थर चले क्योंकि सर्वे कबूल नहीं था कोर्ट के आदेश से। तो ये क्या एक फॉर्मूला है कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कैसे किया जाए? संभल हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दंगा करवाना था। आगे भी संभल कोई हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दंगा सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी बिना दंगे के राजनीति कर ही नहीं सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो दंगा करने की राजनीति है, हमारा उसके खिलाफ हमेशा रहेगा और हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। अगर आप निहत्थों पर, आप निर्दोष लोगों पर गोलियां दागेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि हम किसानों के ऊपर गोलियां दाग देंगे, किसानों को जान से मरवा देंगे, बेटियों को खिंचवा देंगे, मणिपुर में नंगे करवा देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से उन कारनामों के खिलाफ खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इन कारनामों के खिलाफ खड़े रहेंगे। भूल गए क्या? गोलियां दागने वाले तो आप लोग हैं। आपके आदेश पे कैसे फायरिंग की गई थी? जलियांवाला बाग, जलियांवाला कांड को दोबारा भी रिमाइंड करवाया आप लोगों ने करवाया। हो सकते हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे भाई, हम तो खुल के कहते हैं ना, सर्वे होना चाहिए।
आप कह रहे हैं नहीं लोग होने देंगे, बहराइच यही में तो क्या फर्क हुआ है। मुझे बताइए। आप कह रहे हैं होगा बहराइच तो में क्या गोलियां हुआ? चलेंगी, क्यों सरकार चलवाया हमारी बहराइच होगी को? तो भी क्यों हिंदू हत्या गोली करवाई खाएगा, हिंदू की? मुझे बताइए। हमारी नहीं होगी तो धर्मेंद्र बहराइच में हिंदू जो की राजीव हत्या जेटली हुई। ने कहा, वो आपने अगर करवाई। कानून हिंदू भी धर्मेंद्र भाई सुनिए हत्या हुई। सुनिए, वो अरे बीजेपी धर्मेंद्र ने जी करवाया। सुनिए भाई, सुनिए कौन सुनिए, किसने करवाया बताइए अरे ना मुझे। सुनिए सुनिए, आप गोली चलवाने की बात कर रहे हैं ना। राजीव जेटली ने पूछा जो अयोध्या में कार सेवकों पर अरे गोली चली थी वो सुनाइए किसने गोली भाई, चलवाई सुनाइए थी, ना। वो क्या था? आदेश पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई, है मैं कि आदेश की अयोध्या बात में जो कर रहा लोग हूं, गिराने गए मुख्यमंत्री, थे पूर्व बिल्डिंग को, मुख्यमंत्री के वो आदेशों लोग की बात दंगाई कर रहा थे। हूं। वो हिंदू नहीं थे, वो दंगाई थे। गोलीकांड आज जो आपने दंगाई किया हिंदू था। कैसे हो सकता मुझे बताइए। अरे मैं दंगाई पूछ रहा हूँ हिंदू जो कैसे हो अयोध्या सकता में गोली जेटली चली थी बताइए। वो क्या हुआ था? कोई दंगाई हिंदू कैसे हो सकता किसने गोली जेटली चलवाई बताइए। थी? किसके आपकी राज में पार्टी गोली चली दंगाई थी? कहाँ से आते हैं बताइए। जब तक दंगा नहीं होता आपके छाती में ठंडक नहीं पहुंचती फिर वही बात है, आप दंगा 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 कौन हिंदू 10 मिनट आप दंगाई है? बोलेंगे नहीं, 100 बार आप दंगे शब्द का इस्तेमाल अगर कोई करेंगे। दंगाई होगा, धर्मेंद्र कार्रवाई यादव होगी। नहीं 100 बार आप 10 मिनट आप बोलेंगे, 100 बार आप दंगे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश को दंगे में झोंक रही है। संभल में गोली चल गई, पुलिस ने गोली चला दी आपके हिसाब से, और अयोध्या में गोली किसने चला दी थी, किसके आदेश पर, उस पर आप चुप हो जाते हैं। बिल्कुल चलाया नहीं, बिल्कुल चलाया, बिल्कुल हाँ, चलाया, यही तो बिल्कुल पूछ रहे हैं। चलाया, पुलिस ने चलाया। आपने आप चलाई, पुलिस ने चलाया। आगे भी चलाएंगे। नहीं एक मिनट, राजीव जेटली 30 सेकंड, 30 सेकंड।